Hey everyone, I am back, your wizard of skin और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. That is sexually transmitted diseases, STD. So, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 147 करोड़ और उसमें से क्या आपको पता है कितने लोगों को एसटीडी है? आई थिंक नहीं, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि मैं कितने पेशेंट्स देखती हूँ जिनको एसटीडी होता है और आप लोगों को नहीं पता है कि कौन से पेशेंट को एसटीडी है या नहीं. सो बात तो बहुत लोग करते हैं इस टॉपिक के बारे में. आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, कितना लोग बोलते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है और क्या नहीं. बट डू यू एक्चुअली नो कौन रिकॉग्नाइज्ड है, कौन आपको रियलिटी चेक दे सकता है एग्जैक्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में? सो लेट मी टेल यू, वी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आर स्पेशलाइज्ड इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हाउ टू हैंडल देम एंड हाउ टू प्रिवेंट देम. सो लेट्स हियर आउट फ्रॉम योर बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. सो आई एम डॉक्टर फरहत खान, योर विजिट ऑफ स्किन, MD gold medalist specialized in skin and VD. Let's talk about it. It's very important that you and your partner should be safe. You should practice safe sexual practice and at the same time you don't miss out the fun. It is important that you understand what is a sexually transmitted disease. So अगर बहुत simple language में break करें, it is the infection that happens to you after the sexual contact from a known or unknown partner, whether say male or female. Let me tell you what are the common types of sexually transmitted diseases. Herpes, HIV, warts, syphilis and urethral discharge. Let's understand कि इनके symptoms क्या-क्या हो सकते हैं. You can get an ulcer, you can get a rash, you may suffer a urethral discharge, या तो फिर you might also have sometimes burning sensation while micturating, या तो फिर urination के टाइम पे you can have a little bit of burning sensation. I'm talking about sexually transmitted diseases a lot. बट कौन है ये लोग जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉमनली होता है? हर किसी को तो होता नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड, जो हाई रिस्क बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉमनली होता है. कंफ्यूज हो गए ना, ये हाई रिस्क बिहेवियर है क्या? सो लेट मी टेल यू, people who have multiple sexual partners, whether say known or unknown. MSM activity, that is male having sex with male. You are doing any sexual contact with anyone without using any protection. So ये सारी categories जो होती हैं ये high risk behavior के अंदर आती हैं. Also another high risk behavior which people usually don't talk about, anal and oral sex. Sometimes your partner is suffering from sexually transmitted diseases but you don't know. So another is asymptomatic STD. तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक करती हूँ. सपोज मेरे पास कोई एक पेशेंट आया, उसको एक अल्सर हो रहा है. मेल पेशेंट ले लेते हैं. ही इज हैविंग अल्सर. मैंने उसको दवाई दिया 7 डेज के लिए, जो हर्पीस हम कॉमनली जिसको डिफाइन करते हैं, जो अल्सर के साथ यूजुअली प्रेजेंट करता है. ही इज एब्सोल्युटली फाइन इन 7 डेज. अगेन आफ्टर 2 months ही केम बैक टू मी हैविंग अल्सर्स अगेन. आई अगेन ट्रीटेड हिम. वापस से आया तो कुछ तो गड़बड़ है ना. मैंने उसका हिस्ट्री लिया प्रॉपर. ही इज एब्सोल्युटली फाइन हैविंग अ सिंगल नोन पार्टनर. बट अगर उसके पार्टनर को कोई भी सिम्टम्स नहीं है और उसके बावजूद उस दूसरे पार्टनर को इन्फेक्शन हो रहा है, तो दैट पार्टनर इज अ कैरियर जिसको इन्फेक्शन है बट उसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं. उसको एसिम्टोमेटिक STD कैरियर बोलते हैं. So how you are going to identify that you or your partner is suffering from sexually transmitted diseases? So let's take an example. जैसे आप फुल बॉडी चेकअप कराते हो जिसमें आप नॉर्मल CBC, LFT, RFT ये सारा रूटीन चेकअप कराते हैं, वैसे ही we have a special STD panel जिसके अंदर herpes, HIV, syphilis ये सारे टेस्ट किए जाते हैं. So you can just simply opt for test. In US and UK, it's a usual practice. They tested themselves for all these sexually transmitted diseases every 6 months to 1 year, which is a good thing actually. So you should also get tested. आपको ये habit आप में भी incorporate करना चाहिए, so that you should maintain your personal hygiene, you should be safe, your partner should be safe. So this was the introductory video of sexually transmitted diseases. और मैं ऐसा बहुत सारा information इस platform पे लेकर आने वाली हूँ. If you want to know more about sexually transmitted diseases, don't forget to subscribe my channel. And don't forget to drop your comment in the comment box to know more about the sexually transmitted diseases. It's my responsibility being a doctor that you and your partner should be safe.